नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनुचक मोहम्मदा में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 5 का और इसका चैप्टर है 4 द मार्च सिस्टर्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लीजिए। ये रहे वर्ड मीनिंग। रेजिंग मतलब उग्र या प्रचंड, चैपलेन मतलब पादरी या पुरोहित, फायर नीटिंग मतलब भट्टी या आग, ग्रम्बल मतलब शिकायत, एसेट मतलब संपत्ति, ग्रेटफुल मतलब भयानक या बुरा, स्नो मैडन मतलब बर्फ के जैसे सफेद लड़की, और बुक वर्म मतलब होता है किताबी कीड़ा या किताबों से प्रेम करने वाला। टाइट मतलब होता है ठीक से सजाना या सुव्यवस्थित करना। तो चलिए आज ये चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के जो फैक्ट है, ये चैप्टर और ये जो लेसन कहाँ से आया है उसके बारे में देख लीजिए। इसकी पृष्ठभूमि आप समझ लीजिए, उसके बाद ये स्टोरी आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। तो आपको बता दें, ये जो द मार्च सिस्टर्स है, ये स्टोरी आया है लिटिल वुमन, एक उपन्यास है जिसके लेखक है लुइसा मे एल्कट। वहाँ से ये स्टोरी ली गई है और ये स्टोरी उस समय की है जब अमेरिका में सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध चल रहा होता है। और गृह युद्ध इसका जो चलने का रीज़न था वो स्लेवरी सिस्टम मतलब दास प्रथा के ऊपर अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। और इसमें मार्च सिस्टर्स का जो परिवार है ज़्यादा फला फूला नहीं है, गरीब लोग हैं। और उनमें उनमें उनकी चारों बेटियों, उनकी पत्नी और जो पति हैं उनके घर से बाहर हैं, तो इन सबका संघर्ष इसमें दिखाई देता है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं, सपने और आशा के बारे में बताया गया है, लेकिन वो पूरा नहीं होता। फिर भी मार्च सिस्टर खुशी से रहती हैं, वो सपने भूल कर भी। और उनकी माँ ने सिखाया है कि निस्वार्थ प्रेम, परिश्रम करना और दूसरों की मदद करना है। तो इन्हीं सब पे मतलब आधारित है ये कहानी। चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो। इट वॉज क्रिसमस ईव। क्रिसमस की संध्या थी। द 4 मार्च सिस्टर्स सैट अराउंड द फायर नीटिंग एंड वेटिंग फॉर देयर मदर। 4 मार्च सिस्टर्स मतलब मिस्टर मार्च की फैमिली है, उनकी 4 बेटियां हैं, वो आग के पास बैठ के अपनी माँ का इंतजार कर रही थी आने का। द सिविल वॉर ऑफ 1812 वॉज रेजिंग इन अमेरिका। 1812 में क्या हुआ था? जो सिविल वॉर है वो बहुत चरम सीमा पे था, अपने बहुत उग्र रूप में था। एंड देयर फादर मिस्टर मार्च हैड गॉन टू वाशिंगटन एज ए चैपलन इन द आर्मी। और ये जो मार्च सिस्टर के जो पिताजी हैं वो एज ए चैपलन आर्मी में थे और पुरोहित थे आर्मी में, और वहीं पे उनका पोस्टिंग था, तो वो उसी में गए थे। देयर मदर और उनकी माँ मिसेज मार्च वॉज ए सोशल वर्कर, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। एंड शी स्पेंट ऑल हर फ्री टाइम हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी। और खाली समय में वो गरीब लोगों की, जरूरतमंदों की मदद करती थी। क्रिसमस वॉन्ट बी क्रिसमस विदाउट एनी प्रेजेंट्स, ग्रम्बल। जो जो गुस्से में आकर बोलती है कि क्रिसमस जो है वो क्रिसमस नहीं है अगर उसमें कोई तोहफा नहीं दिया जाए तो। शी वॉज ए टॉल स्लिम 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल। वो लंबी है, पतली है और वो 15 साल की लड़की है। शी हैड अ शार्प ग्रे आईज एंड ए कॉमिकल नोज। उसकी कैसी नाक है? कॉमिकल नोज मतलब नुकीली नाक है, शार्प आईज है और इसके शार्प ग्रे आईज है और कॉमिकल नोज है। हर वन ग्रेट एसेट वाज हर लॉन्ग हेयर। उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है? उसके लंबे बाल, थिक हेयर, बड़े मोटे हेयर। दो इट वाज यूजली बॉन्डेड इन अ नेट, जो प्राय नेट में बंधे रहते हैं, टू टू बी केप्ट आउट ऑफ द वे, लेकिन वो उसमें से झांकते रहते हैं बाहर की तरफ से, बंधे बंधे।
इट इज ड्रेडफुल टू बी पुअर। कौन बोलता है? शायद मेघ। मेघ बोलती है कि ये बहुत बुरा है, बहुत भयानक है गरीब होना। लुकिंग डाउन एट हर ओल्ड ड्रेस, अपने ओल्ड ड्रेस की तरफ देखते हुए बोलती है कि गरीब होना बहुत खराब चीज है। द ओल्डेस्ट ऑफ द मार्च सिस्टर्स, मार्च सिस्टर में सबसे बड़ी मेघ थी। मेघ एट 16 वॉज वेरी प्रिटी, मेघ 16 साल की थी जो बहुत सुंदर थी। विद लार्ज आइज, सॉफ्ट ब्राउन हेयर, ए स्वीट माउथ एंड a white hands of which she was very proud। तो ये सारी उसकी खासियतें हैं मेघ की, जो बहुत सुंदर देखने में है। बड़ी आंखें हैं, ब्राउन हेयर है, स्वीट माउथ है, वाइट हैंड्स है, और वो अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती है उस पर। आई डोंट थिंक I don't think it is fair for some girls to have plenty of things while others having nothing at all। देखिए, अब एमी इसमें क्या जोड़ती है, क्या बोलती है? मैं ऐसा नहीं मानती कि कुछ लड़कियों के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लेंटी ऑफ थिंग्स होते हैं, और कुछ किसी के पास नहीं होता, जैसे हमारे पास नहीं। एडेड लिटिल एमी, हु वाइल हु वाइल बीइंग द यंगेस्ट, जो सबसे छोटी थी, considered herself to be the most important person in the family, लेकिन अपने आप को जो फैमिली का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य वो मानती थी। शी लुक्ड लाइक ए स्नो मैडन, वो एकदम बर्फ जैसे सफेद थी। विद ब्यूटीफुल ब्लू आईज, उसकी ब्लू आईज थी, एंड गोल्डन हेयर, एंड शी कैरिड हरसेल्फ लाइक ए लिटिल लेडी, और वो एक लिटिल लेडी जैसे बिहेव करती थी, मतलब मुखिया के जैसे घर में। वी हैव गॉट फादर एंड मदर एंड ईच अदर, हम लोगों को अपने मम्मी पापा और सब लोग एक साथ रहना है। इनके कहने का मतलब है, सेड बेथ शाई टिमिड गर्ल, जो बेथ है, जो क्या है, टिमिड भी है, डरपोक भी है और शर्मीली भी है। ओल्डर देन एमी, जो एमी से थोड़ी बड़ी है। विद ए सॉफ्ट वॉइस एंड अ जेंटल एक्सप्रेशन ऑन हर, बहुत प्यार से बोला। द फोर यंग फेसेस ब्राइटेंड टू हियर बेथ्स चेयरफुल वर्ड्स, बेथ की आवाज बेथ की बातें सुनकर सब लोग क्या हो गए, चेहरा उनका चमक गया। बट जो सेड सैडली, लेकिन जो उदासी से बोली, वी हैव नॉट गॉट फादर, हमारे पास अभी हमारे पापा नहीं है, क्योंकि वो बाहर गए। ही इज आउट ऑफ द टाउन एंड वी डोंट नो व्हेन ही विल रिटर्न होम, वो टाउन के बाहर हैं और हम नहीं जानते कि वो कब आएंगे। You know the reason why mother suggested we should not have presents this year, because it is going to be a hard winter for everyone। तो नेक बोलती है कि आपको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है कि माँ ने क्या हमें सजेस्ट किया है कि अब की बार जो विंटर है बहुत तकलीफ देने वाला है, क्योंकि हमारे पास पैसे कम है और हम लोगों को नई चीजें नहीं खरीदनी है इस सर्दी में। द सोल्जर आर मेकिंग सो मेनी सेक्रीफाइसेस फॉर द कंट्री, जो हमारे सिपाही हैं हमारे देश के लिए इतना त्याग करते हैं, सेड मेड। एंड ऑल दो वी कैन नॉट डू मच, और हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम श्योर वी कैन सेक्रीफाइस आवर लिटिल क्रिसमस प्रेजेंट्स दिस ईयर। तो बताइए कि जो सिपाही लोग हैं वो हमारे देश के लिए कितना त्याग बलिदान करते हैं, क्या हम इस क्रिसमस पे अपनी ये छोटी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, नहीं खरीद के चीजें? आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ $4 इज गोइंग टू हेल्प द अमेरिकन आर्मी। सेठ जो बोलती है, मुझे नहीं पता है कि $4 अमेरिकन आर्मी को कैसे सहायता कर सकती है। Who was a bookworm and who had been hoping to buy a book for Christmas, जो एक किताब से प्यार करने वाली लड़की थी और वो एक किताब खरीदना चाहती थी। I had planned to spend my dollar on buying some music, said Beth। बेथ ने कहा कि मैं अपने जो सारे पैसे हैं किस पे खर्च करूंगी, म्यूजिक खरीदने के लिए, संगीत खरीदने के लिए। हु लव्ड म्यूजिक, जिसको म्यूजिक से बहुत प्यार था। एंड आई वांटेड टू ए बॉक्स ऑफ फेवर ड्राइंग पेंसिल, सेड एमी। एमी बोलती है कि मैं ड्राइंग पेंसिल खरीदूंगी। हु लव्ड टू स्केच। लेट अस ऑल बाय व्हाट वी वांट एंड हैव अ लिटिल फन, चलिए चलते हैं जो
जिसको जो खरीदना है वो खरीदेंगे और मजे करेंगे। क्राइड जो ने चिल्लाते हुए कहा, आफ्टर ऑल वी डू वर्क हार्ड टू अर्न इट। हम कड़ी मेहनत करते हैं किस लिए? ये सब खरीदने के लिए। आई सर्टेनली वर्क हार्ड बिकॉज टीचिंग चिल्ड्रन ऑल डे इज नो जोक, सेड मेग। जो मेग बड़ी बहन है वो बोलती है कि बच्चों को पढ़ाना छोटी मोटी बात नहीं है पूरे दिन। क्योंकि आपको बता दें कि उनके पापा जी घर के बाहर हैं और चारों बहनों में से मेग काम करती है, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती है और उनकी माँ बाहर काम करती है, इसी से उनका खर्चा चलता है। The clock struck 6 and all four girls got busy in cleaning up the room. जब 6 बजते हैं तो सारी बहनें, चारों बहनें कमरे की सफाई में लग जाते हैं। For it was time for mother to return home, और ये समय था माँ के वापस लौटने का। Beth put her mother's slippers next to the fireplace to warm them. Beth उठती है और माँ के चप्पल को आग के पास रखती है कि थोड़ा गर्म हो जाए। Meg lighted the lamp and जो tied the room. Meg बत्ती जलाती है और जो क्या करती है? पोछा करती है, साफ करती है घर को। Amy got up from the easy chair without being asked, and all four girls forgot their tiredness as they settled down to wait for their mother. एमी जाती है, चेयर लाती है बिना किसी को बोले, और चारों बहनें सारी बातें, सारे थकान भूल जाते हैं और वो अपने माँ के आने का इंतजार करने लगते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, what were the March sisters doing on Christmas Eve? The four March sisters sat around the fire knitting and waiting for their mother. ये हो गया। Where were their parents? Their parents, Mr. March, had gone to Washington as a chaplain in the army, and their mother, Mrs. March, was a social worker and spent her free time helping the poor and needy. What was Joe grumbling about? Joe grumbled about without any presents, Christmas won't be Christmas. Why did their mother suggest that the girls should not have presents this year? Their mother suggested that the girls should not have any present this year because the family had very little money. She felt that it was better for the girls to use what they had to help others in greater need. She also told them Christmas was about kindness, love, and sacrifice rather than material gifts. What did the March sisters want to buy as a Christmas present? The March sister wanted to buy Christmas present because they each wished to give something special to their mother, to their love and gratitude. Meg did not want to buy any presents. Meg कोई चीज नहीं खरीदती है। Joe wanted to buy a book for Christmas. Beth wanted to buy some music. Amy wanted to buy a favorite drawing pencil. Which acts of the girls show that they loved and cared for their mother very much? They tried to do household work and reduce their mother's burdens since their father was away in the war. तो ये था क्वेश्चन आंसर। लास्ट वाला आप खुद से कर लीजिएगा। थैंक यू।